ये था कि जब आप लोग जीते, जयराम महतो जी जीते, तो उस समय का माहौल क्या था? आप लोग में क्या-क्या वार्ता हुआ? कैसे इस खुशी को जो है आप लोग सेलिब्रेट देखिए, एक्चुअली में हारने का एक तरफ गम भी था और जीतने का एक बहुत खुशी भी थी। और डुमरी का जो जश्न था वो देखने लायक था। आज तक के इतिहास में झारखंड में नहीं लगता कि वैसा कोई जश्न मनाया हो। पूरा डुमरी की जनता पागल हो चुकी थी। जनता ने झारखंड की पूरी और सब डुमरी पहुँच चुके थे। पूरा आतिशबाजी, गुलाल, अबीर तो आप लोगों के ऊपर अलग इल्ज़ाम लगता है। उस समय बोला जाता है कि एनडीए की तरफ से आप लोग काम कर रहे हैं। अब चुनाव हुआ, जब इतनी बड़ी जीत मतलब इंडिया गठबंधन की हुई, तो अब बोला जा रहा है कि अब आप लोगों के ऊपर जो है आरोप लग रहा है कि ये बी टीम है इंडिया गठबंधन की। क्योंकि उस समय तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो कहे एनडीए को फायदा हुआ था। अगर बात करें गिरिडीह लोकसभा की तो वहाँ भी एनडीए निकले थे, और भी रांची की बात करें देवेंद्रनाथ महतो जहाँ से चुनाव लड़े थे, वहाँ भी जो है एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचा था। कहीं ना कहीं जिस तरह से उस समय आरोप लग रहा था, वही उल्टा आरोप अभी आप लोगों के ऊपर ये लग रहा है कि आप लोग जो है बी टीम है इंडिया गठबंधन के। तो हम पूछना चाहते हैं कि कितना माल मिला था? ये 14, 15, 16 सीट थे, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रहा, उसके बावजूद भी कैसे देखते हैं? और उसके बाद भी आपके पार्टी से आपके सुप्रीमो साहब जो है जीत करके आ जाते हैं, इसको कैसे? हम लोग जीते हुए हैं। और जीत हार की बात नहीं तो एक वाजपेयी जी का एक बहुत अच्छा कविता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। और जहाँ तक बात रहा है जीतने और हारने की, तो हम लोग हर सीट पे जीते हुए हैं। पार्टी है जो बड़े पैमाने पे उभर रही है, और उसी के केंद्रीय नेता हमारे साथ हैं, और टुंडी से चुनाव लड़ रहे थे, जो तीसरे पायदान पे रहे विधानसभा चुनाव में। बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि कैसे जो है तीसरी नंबर पे आकर बैठे आप। जो लड़का, जो शख्स सोचता था कि झारखंड के हित के लिए हमको विधानसभा के अंदर बैठना है, वो तीसरे नंबर पे आके कैसे बैठे, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मोतीलाल जी, बहुत स्वागत है आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। जोहार। सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ चूक रही और कैसे, क्या कमी रही जो आप लोग तीसरे स्थान पे अपने क्षेत्र में, टुंडी जहाँ से आप फाइट कर रहे थे, तीसरे पायदान पे रहे? चूक होने का 2-3 रीज़न महत्वपूर्ण है। एक तो जिस क्षेत्र में जहाँ मेरे चुना गया था, वहाँ पर हमारा जो पार्टी का संगठन का जो विस्तार हुआ था, वो पूरी तरह से पूर्ण था लेकिन अर्ध था, एक कारण ये रही। दूसरी कारण ये रही कि हमारा जो कैडर थे, उनमें थोड़ा-सा आत्मविश्वास की कमी दिखी। तीसरा जो कारण था, वहाँ था लैंग्वेज का प्रॉब्लम। वहाँ के टुंडी विधानसभा के जो क्षेत्र थे, टुंडी के क्षेत्र खास करके बेसिकली, वहाँ या तो लोग बंगाली बोलते हैं या तो संथाली बोलते हैं, और हम थे खोटा भाषी। तो वहाँ संथाली और हम अपने विचारों को बताते तो ज़रूर थे, लोग समझते भी थे, लेकिन उतना गहरा छाप नहीं छोड़ पाता था जितना हम बताते थे। जिस कारण से भी ये चीज़ें हुई। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये हुआ कि पिछड़ा इलाका होने के कारण नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू था। पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण लोग बहुत कम शिक्षित हैं, और ये चीज़ें तो हुई, साथ ही साथ में जो 19 तारीख की रात को जो दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, पैसा जो बँटना शुरू हुआ, उसमें हमें कहीं न कहीं डिमोरलाइज़ कर दिया और पूरी तरह से जो बनी-बनी व्यवस्था थी उसको फिर से कायम कर दी। हम लोग जो विचारधारा लाके बदलाव करने का प्रयास करते, वो विचारधारा में कहीं न कहीं पानी फिर दी। लेकिन आप लोग हर जगह जितने 14, 15, 16 सीट थे, हुँ, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रहा, उसके हुँ, बावजूद भी हुँ, कैसे देखते हैं? और उसके बाद भी आपके पार्टी से आपके सुप्रीमो साहब जो है जीत करके आ जाते हैं, हुँ। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात सुप्रीमो जी को जीतना ही था, क्योंकि डुमरी एक ऐसा क्षेत्र था जो आंदोलन की धरती है। जिस दिन से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है भाषा का, तो उस दिन से वहाँ भाषा आंदोलन हुआ, फिर खतियान का भी आंदोलन हुआ, फिर सभी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं जैसे टूसू, करम, सोहराय, जितिया, ये सारे पर्व करके सब चीज़ें को मनाने के बाद झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो हमारा संगठन था, उसको हम लोग वहाँ डुमरी में स्थापित कर चुके थे, और सभी लोगों के लगभग डुमरी विधानसभा के सभी क्षेत्रों में, सभी पंचायतों में उन विचारधारा को वहाँ स्थापित कर चुके थे। तो सभी लोग अच्छी तरह से इसी विचारधारा को समझते थे, जानते थे। तो ये चीज़ें होनी ही थी, और साथ ही साथ में वहाँ सांगठनिक जो विस्तार है, तो वहाँ पहले ही प्रखंड विस्तार हो चुका था, 2022 में ही पंचायत विस्तार हो चुका था, बूथ विस्तार भी कुछ-कुछ हो चुकी थी, और लोकसभा में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। जिस कारण से अगर माना जाए तो वहाँ के सभी समीकरण जो थे, वो हमारे पक्ष में थे, सारे हमारे फेवर में थे। संगठन का ढाँचा अच्छी तैयार हुई थी, लोग जो लड़के जुड़े हुए थे, वो निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए थे, उनको कोई लोभ लालच नहीं था, केवल कैसे अधिक से अधिक हम जयराम महतो को वोट दिलाएँ। और जो 5वां फैक्टर रही वो रही जयराम महतो। जयराम महतो हमारे केंद्र के सुप्रीमो रहे, और साथ ही साथ में झारखंड 3 सालों से जो आंदोलन कर रहे थे, अपनी विचारधारा को पूरा झारखंड में फैला चुके थे, तो डुमरी में भी फैला चुके थे, और उनका एक छवि बना हुआ था, पॉपुलर चेहरा थे, घर-घर तक उनको लोग जानते थे। तो ये सभी कारणों से हम लोग वहाँ विजय हासिल किए, पताका फहराए, और कहीं जहाँ-जहाँ हम चुनाव लड़े, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों भी जहाँ-जहाँ हमें कैंडिडेट दिया गया, कुछ-कुछ के लिए अनजान रहे, सांगठनिक ढाँचा जो था उन लोग तो हमारे जानते थे, लेकिन आम पब्लिक हमें नहीं पहचानती थी, तो ये भी चीज़ें कमी रही। अच्छा, सवाल ये है मोतीलाल जी कि जब विधानसभा का चुनाव आता है, तो आप लोगों के ऊपर अलग इल्ज़ाम लगता है। हुँ। जब लोकसभा का चुनाव रहता है, तो आप लोगों के ऊपर अलग इल्ज़ाम लगता है। उस समय बोला जाता है कि एनडीए की तरफ से आप लोग काम कर रहे हैं। अब चुनाव हुआ, जब इतनी बड़ी जीत मतलब इंडिया गठबंधन की हुई,
तो अब बोला जा रहा है कि अब आप लोगों के ऊपर जो है आरोप लग रहा है कि ये बी टीम है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि उस समय तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो कहे एनडीए को फायदा हुआ था। और अगर बात करें गिरिडीह लोकसभा की तो वहाँ भी एनडीए निकले थे, और भी रांची की बात करें देवेंद्र नाथ महतो जहाँ से चुनाव लड़े थे वहाँ भी जो है इंडिया गठबंधन सॉरी एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचा था। कहीं ना कहीं जिस तरह से उस समय आरोप लग रहा था वही उल्टा आरोप अभी आप लोगों के ऊपर ये लग रहा है कि आप लोग जो है बी टीम है इंडिया गठबंधन के। तो हम पूछना चाहते हैं कि कितना माल मिला था उधर से बी टीम बनने के लिए। देखिए हम लोग ना किसी का बी टीम है ना किसी का ए टीम है, हम लोग केवल और केवल अपना टीम है। अपना टीम है किस तरह से हम बता रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग सिद्ध कर दिए हैं, हम बता अभी रहे हैं, आप लोग सिद्ध देखिए, कर दिया कि ये- इतना सीट उनके झोली में डाल दिया। ये एक इंसा कोई इंसिडेंस है, हम्म। कोई इंसिडेंस है, इसके अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम लोग अपना वेटिंग कर रहे थे, ठीक है। हम्म। जैसे ये लोगों ने दोनों ने बांट लिया है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन वाला, कि भैया एक घर है जिसमें 2 भाई हैं, ठीक है। या तो हम राज भोगे या तो तुम राज भोगो, तीसरा नहीं आना चाहिए, तीसरा को खदेड़ देना है, ठीक है। और अगर आप लोग को उन लोग को लगता है कि हम लोग किसी के तो अलग अलग होकर लगा चुनाव लड़ लेते, अगर किसी में दम है, अभी भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन में इतना दम है तो अलग अलग होकर चुनाव लड़िए, फिर देखिए कौन ए टीम और बी टीम में पता चल जाएगा। और जहां तक ए टीम और बी टीम की बात है, तो हम लोगों ने चुनाव सभी जगह लड़े। तो कहीं अब मान लीजिए बड़का गांव में अम्बा प्रसाद हार गई, इंडिया गठबंधन की जीत थी, और ये रोशन लाल चौधरी जीत गए, तो क्या कहेंगे कि हम लोग इंडिया गठबंधन की टीम के बी टीम थे। अब क्या होता है कि कोइंसिडेंसी ऐसा समीकरण बैठा कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा ये चीजें हो गई। हम लोगों ने तो अपना लेटे, हम लोग अपना जीतने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अपना सीट निकालने के लिए लड़ रहे थे, पर कुछ समीकरण ऐसा बैठ गई कि ये चीजें लाभ उनको पहुंच गया डायरेक्टली रूप से। तो हम किसी का बी टीम नहीं है, ये केवल केवल और केवल कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस। अच्छा, कोइंसिडेंस से समझ में आया कि जब आप लोग चुनाव का दौरा कर रहे थे उस समय का और अभी जब हार करके तीसरे स्थान पे आप लोग रहे, हर जगह से लगभग लगभग तीसरे स्थान, कोई दूसरे स्थान पे, जयराम महतो दो जगह से फाइट कर रहे थे, ऐसे में डुमरी से जो है वो निकल जाते हैं। उसके बाद कैसा आप लोग को महसूस हुआ? एक पार्टी में एक विधायक बन गया, अगर यदि हर जगह से जीता तो अलग माहौल होता। क्या-क्या बातचीत हुई? कैसे आप लोग जो है इस खुशी को आप लोग एक्चुअली मनाए? जहाँ जीत और हार की बात है ना, तो एक्चुअली हम लोग जीते हुए हैं, और जीत हार की बात नहीं तो एक वाजपेयी जी का एक बहुत अच्छा कविता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। और जहां तक बात रहा जीतने और हारने की, तो हम लोग हर सीट पे जीते हुए हैं। अगर ये लोग अलग अलग होकर लड़ते, हम जिस तरह से अलग होकर लड़े, एक 3 महीने की पार्टी आप लोग को पानी पिला देती, तो सोचिए कितना बड़ा जनाधार है हमारे पास। एक 3 महीने की पार्टी जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है और 8.5 लाख वोट लेकर आती है, और सीधे 1 डेढ़ महीना के अंदर चुनाव होता है विधानसभा का, और उसमें 3 लाख वोट को फिर इंक्रीज करके 12 लाख वोट लाती है, तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। अगर कोई पार्टी अभी के दौर में है, हम जेएमएम की भी बात कर रहे हैं, हम क्षेत्रीय पार्टी की बात कर, आजसू की भी बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, कि अगर दम है तो अकेले अकेले लड़ के देखिए और सीटें निकाल के दिखा दीजिए, आप भी तीसरे चौथे पर चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा। फैक्टर क्या रहा कि वो 3-4 लोग मिल के लड़े, 3-4 भाई मिल के लड़े, और हम अकेला लड़े। नो डाउट अभी के तो समय में 4 जिस लोगों तरह से से आप मिलकर लोगों का टकराइएगा, जनाधार है, हाँ, नो डाउट कि जो मीडिया कभी, जो लोग कभी आपको मतलब हल्का समझते थे, वैल्यू नहीं करते थे, वो जो है दौड़ी-दौड़े लोग आते हैं, झारखंड में कवर करते हैं। ऐसे में मेरा सवाल ये था कि जब आप लोग जीते, जयराम महतो जी जीते, तो उस समय का माहौल क्या था? आप लोग में क्या-क्या वार्ता हुआ? कैसे इस खुशी को जो है आप लोग सेलिब्रेट? देखिए एक्चुअली में हारने का एक तरफ गम भी था और जीतने का एक बहुत खुशी भी था, और डुमरी का जो जश्न था वो देखने लायक था। आज तक के इतिहास में झारखंड में नहीं लगता कि ऐसा कोई जश्न मनाया होगा। पूरा डुमरी की जनता पागल हो चुकी थी, जनता ने झारखंड की पूरी, और सब डुमरी पहुंच चुके थे। पूरा आतिशबाजी, गुलाल, अबीर, पूरा एकदम, जहां से डुमरी गिरिडीह में जब हो रहा था, गिनती जहां से हो रही थी, वहां से लोग कतार लगाए हुए थे। हर 10 कदम पे आपको टोली मिल जाती, लोगों की एकदम फूल माला लेके एकदम तैयार है, वैसा आतिशबाजी, वैसा मतलब उत्साह देखने लायक था। लोग जब टाइगर को आते-आते गिरिडीह से, सोचिए 1 घंटे की रास्ता है, और वहां से आने में उसको, वहां से जब निकले करीब 4 बजे निकले, और 4 बजे निकले और उसको आने में यहाँ करीब-करीब 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। अब सोच लीजिए, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जश्न का क्या माहौल रहा होगा। अच्छा, अभी आप लोग का बातचीत होता होगा, विधायक बन चुके हैं, क्या बात होती है? विधानसभा के अंदर जब घुसेंगे टाइगर, बैठेंगे तो क्या लेकर के बैठेंगे? सबसे पहला सवाल और सबसे पहला मुद्दा जो है विधानसभा के अंदर, सत्र के अंदर क्या गूंजेगा पूरे झारखंड के लिए? देखिए, बातें जहाँ तक बात होती है वही दोस्ताना माहौल है हम लोग के बीच में, किसी तरह का फील ही नहीं होता है कि वो विधायक है, हम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं फील होता। दोस्ताना बातें होती है, दोस्ताना भी होता है। आज भी हम लोग वही डिस्कस करते हैं जो पहले करते थे, राज्य के हित के मुद्दे को, कि कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, पार्टी को कैसे बढ़ाना है। अब वो विधायक बन गए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथी होने के नाते कौन-कौन से मुद्दे हैं, कौन-कौन सी समस्याएं हैं, उनको अवगत कराया जाए, कि बहुत
उनके पास टाइम नहीं होता है जन समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार अपने फील्ड में है। सभी नेता जो जीत गए हैं, वो जीतने के बाद सभी एसी रूम में जाके बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। और हमारा एक विधायक जीता हुआ है जो लगातार 8 बजे उठ जाता है, 4 बजे रात में सोता है, 8 बजे उठ जाता है, 8 बजे उठ के 9 बजे तैयार होके वो फील्ड में निकल जाता है। फील्ड में निकलने के बाद वो केवल थोड़ा ये खा के चलते-चलते खा के और फिर उसी तरह से जिस तरह से सभाएँ किए थे, जिस तरह से दौरा किए थे, जस्ट लाइक वो समस्याओं को समाधान करने के लिए उसी तरह दौरा कर रहे हैं। तो ये हमारे पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी है और आगे बढ़ने हमारा साथी ने जिस तरह से लोगों को वादा किया था जन समस्याओं को लेकर, उनको पूरा करने का कोशिश भी कर रहे हैं। एक दिन नावाडीह के क्षेत्र में एक दिन जनसभा लगा, जनता दरबार लगी, उसमें करीब 250 के आस-पास आवेदन आए। उसमें से जयराम महतो ने हाथों-हाथ वहाँ टेलीफ़ोनिक माध्यम से कभी 100 जो मुद्दे थे उसको सॉल्व कर दिया। और जो उन्होंने कहा है कि जो मुद्दे बच जाते हैं, उन लेटर के माध्यम से हमें अवगत कराइए। हम उसको हर महीने ऑडिट करेंगे कि कितने समस्याओं को हम लोग समाधान कर पाए। तो कितना गज़ब का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कितना गज़ब का हम लोग सोच विकसित कर रहे हैं। इस तरह से सारे समस्या और देखिए समस्याएँ इसलिए आ रही है ना, अभी हम लोग वहाँ पर देखे कि 100 समस्याएँ तो उसमें 95% समस्या ऐसा था जो विधायक के लायक नहीं था। मतलब ऐसे कॉमन चलते-चलते सॉल्व कर नहीं मतलब कॉमन समस्या था। वो समस्या थाना प्रभारी को सॉल्व करना था, वो समस्या सीओ को सॉल्व करना था, वो समस्या बीडीओ को सॉल्व करना था, वो फॉरेस्ट विभाग का समस्या था, वो समस्या ज़मीन से भी संबंधित था, जो विधायक की समस्या था ही नहीं। लेकिन उसको विधायक को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिसकी सरकार बन रही है, जिसकी सरकार है, जो सरकार चला रहे हैं, उसने सिस्टम को इतना निचले स्तर तक गिरा दिया है, इतना बेहुदा सिस्टम बना दिया है कि वो मामले सॉल्व ही नहीं हो पाते, जिसके कारण वो विधायक को जाना पड़ता है। नहीं तो आदमी की बहुत सुविधा होती। मतलब आने वाला समय में डुमरी का 90% समस्या सॉल्व हो हाँ, जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वो समस्याएँ हम लोग ऐसा डुमरी में सिस्टम ही डेवलप करेंगे कि जो थाना प्रभारी की समस्या है, थाना प्रभारी ही सॉल्व करे और ये समस्या विधायक के पास नहीं पहुँचना चाहिए। जो सीओ की समस्या सीओ सॉल्व करे, वो विधायक के पास नहीं पहुँचना चाहिए। हाँ, बड़े-बड़े मामले हैं, जमीन अधिग्रहण का मामला है, किसी कंपनी में नौकरी का नियोजन का मामला है, तो उसमें विधायक जी इंटरफेयर करें। बाकी छोटे-छोटे मामले तो इनके में हम ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, बीडीओ, सीओ के साथ मिलकर, थाना प्रभारियों के साथ मिलकर, जिनके क्षेत्र में वो आते हैं मुद्दे, उनसे मिलकर एक ऐसा टीम बनाने जा रहा है कि जो समस्या है वहीं से सॉर्ट हो। ये एक्चुअली सिस्टम को बनाया गया था पहले से कि आपको एक मुर्गी मर गया और उसका भी मुआवजा लेना है तो विधायक से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। वो जान के ऐसा किया गया था ताकि आप हमें पूछता रहे, ताकि हम उसका वोट का यूटिलाइज़ कर सकें। वोटों में हम आपको कह सकें कि आपको मुर्गी मरने का मुआवजा आपको दिलाए थे। तो हम वो नहीं चाहते। अच्छा एक कॉमन सवाल है, एक कॉमन सवाल आपसे ले लेते हैं। अब तो झारखंड की इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है जेल कैंप। अब जो है झारखंड का जो राष्ट्रीय ऑफिस है, जो केंद्रीय ऑफिस है, वो अब तक वहीं तोपचांची में होगा या फिर राजधानी रांची के ग्राउंड में सेटअप होगा? हम लोग ने कहा है कि हम लोग हमेशा शुरू से एक अलग आइडियोलॉजी में चल रहे हैं, एक अलग विचारधारा। आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो बता देना चाहते हैं। हमारे पास चुनाव के टाइम में थाना प्रभारी आए तोपचांची के। तो थाना प्रभारी बेसिकली झारखंड के नहीं थे, वो बिहार से संबंधित रखते थे। आए हमारे ऑफिस का निरीक्षण करने के लिए, हम ऑफिस में बैठे हुए थे। निरीक्षण किए गए, ये बताओ, वो बताओ, फलना बताओ, ढिका बताओ, हम ही बताने लगे, है ना? तब बोलते हैं कि आप कौन? तब बोलते हैं, पहले तो पूरा ज्ञान बाँटे, है ना? और फिर उसके बाद हम बोले कि हम ही टुंडी विधानसभा प्रत्याशी। तो भौचक रह गए, हमको ऊपर से नीचे देखने लगे कि आप ही हैं? तो हमको बोलते हैं कि सफ़ेद-सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना अथी कर लीजिए, तो नेता कैसे लगिएगा? कहले तब आप हमें हम जानते नहीं। हमने कहा कि आप हमें जानते नहीं, लोग हमें विचारों से जानते हैं, ना कि कपड़ों से जानते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसी विचारधारा लोगों की सेटअप किया कि धोती बंडी पहनने वाला बंडी लगाने वाला, कोट जैकेट पहनने वाला ही नेता नहीं होता है। टी-शर्ट पहनने वाला भी लड़का नेता हो सकता है। और देखिए जयराम महतो पूरे चुनाव में टी-शर्ट और एसी के अलावा कुछ नहीं पहने हैं। यहाँ तक कि हमारा जो फ़ोटो भी लगा था, लोगों ने कहा कि सफ़ेद फ़ोटो पहन के लगाना है, ऐसे करना, वैसे करना। हम लोग ने नहीं कहा कि लोग हमें हमारे विचारधाराओं से पसंद करते हैं, ना कि कपड़ों से पसंद करते हैं। और हम लोग टी-शर्ट में हम लोग फ़ोटो खिंचा के डाला है, तो हमारी कहाँ ये कमी हुई? कुछ नहीं हुई। और इसी कारण, यही विचारधारा के कारण लोग हमें पसंद करते हैं, तो हम उस विचारधारा को सदैव कायम रखेंगे ताकि एक सवाल और है जो लोगों का है, जो झारखंड की जनमानस का है, जो लोग आपको वोट किए हैं, इतने-इतने लोग, उनका सवाल है। सवाल ये है कि झारखंड में यूँ तो अभी जिसके पास बहुमत है वो 2/3 से कम बहुमत नहीं है। ऐसे में लोगों का मानना है, कहना है कि क्या जयराम महतो जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ होंगे या फिर एनडीए की तरफ रहेंगे? क्योंकि एक सिंगल आपके पार्टी के जयराम महतो जो सुप्रीमो है वो विधायक बने हैं। तो कहीं इधर-उधर हो सकते हैं क्या डिस्पर्शन? स्पष्ट शब्दों में मैं कह देना चाहता हूँ कि ना तो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, ना तो एनडीए गठबंधन है। ये केवल अफ़वाह है। अफ़वाह इसलिए देखिए, अगर आप सोच के भी देखते हैं तो उसके एक सरकार बनाने के लिए 42 सीटें चाहिए, उसके पास 56 सीटें हैं। हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? ज़रूरत नहीं। और ना तो हम इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़े हैं, ना उनका समर्थन दिए हैं। हम कैसे हो सकते हैं? अच्छा, बहुत लोग मंत्री भी बना रहे थे। मंत्री अफ़वाह है, सोशल मीडिया का खबर है और कुछ नहीं।
अच्छा, अफवाह। इन फ्यूचर हम्म। जिस तरह से आप लोगों का वोट बैंक बना है इस बार झारखंड में, इन फ्यूचर किसी पार्टी से गठबंधन हो सकता है क्या आने वाला समय में? क्योंकि आप लोगों को जीतने के लिए शायद अगर यदि कहा जाए कि सहारा लेना पड़े तो ये गलत नहीं है। क्या देखते हैं इसको लेकर? देखिए, भविष्य की बातें भविष्य में ही छोड़ देना चाहिए, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है, हुँ, सबसे पहली बात। हुँ, हम एक तो भविष्यवेता हैं नहीं, तो भविष्यवेता है नहीं, हम पहले भी कहे थे कि हम भविष्य की बातें नहीं करते, हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान की बातें करते हैं। हुँ, अभी 5 साल बहुत लंबा टाइम है, हुँ, हमारा संघर्ष रहेगा, हमारा संगठन रहेगा, हो सके हमारा संगठन इतना मजबूत हो जाए कि अकेले दम पर चुनाव लड़ने की औकात रखता है, तो अपने दम पर ही लड़ेंगे और अपने दम पर ही सरकार बनाएँगे। चलिए। जिस तरह से इस बार भी ऐसा नहीं कि उस ब 2029 की बात कर रहे हैं, हुँ, 2024 में भी हमें दोनों पार्टियों की तरफ से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों तरफ से ऑफर मिले हमें, हुँ, लेकिन हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो हो सकता है कि 2029 में भी वैसा ही सिचुएशन क्रिएट हो कि हम लोग अपने ही दम पे चुनाव लड़ें। हुँ। तो ये भविष्य की बातें हैं, चलिए, भविष्य पे छोड़ देना चलिए चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। मोतीलाल मेहतो जी है लगातार संघर्ष करते हैं, इनकी बातें कैसी लगी इन तमाम चीज़ों को आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें राय भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जोहार।